बच्चे इस टॉपिक में हम जनरल कुछ बात करना चाहेंगे, ठीक है ना। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 के बारे में हम बात करना चाहेंगे, या टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना, इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक का नाम दूंगा मैं मिसलिनियस टॉपिक, मिसलिनियस टॉपिक ऑफ कार्बन फैमिली। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पज की हम बात करेंगे। पहला हम इसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर यहां पे अगर हम देखेंगे यहां पे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसे होता है, अगर ये SiO SiO ये स्ट्रक्चर होता है कि एवरी सिलिकॉन इज कंबाइंड विथ 4। अगर हम आगे भी बढ़ाएंगे इसको, एवरी सिलिकॉन इज कंबाइंड विथ 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है ना, सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। बस याद रखना, एवरी सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है ना। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। नाउ दूसरा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि दैट इज एनाइंस ऑफ कार्बन, एनाइंस ऑफ कार्बन। अगर एनाइंस ऑफ कार्बन की बात करूंगा यहां पे, मैं यहां पे आपको टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स एक्सप्लेन करूंगा। टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स, कार्बाइड्स हमारे पास बहुत प्रकार के, जैसे एक है जिसको हम बोलते हैं मैथनाइड्स, ठीक है ना, मैथनाइड्स। मैथनाइड्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है, C4 नेगेटिव। ये वो कार्बाइड्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोलिसिस के बाद, आफ्टर हाइड्रोलिसिस we get methane. What we get? Methane. What we get? Methane. We get methane. That is CH4. और इन्हीं को हम बोलते हैं called methanides. उनको क्या हम बोलते हैं? मैथनाइड्स। प्रिपरेशन कैसे हम करेंगे इनका, अगर हम Be2C ले, बेरिलियम कार्बाइड ले, क्या ले, बेरिलियम कार्बोराइड, इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। ये देगा BeOH होल ट्वाइस और क्या देगा, CH4। वी गेट मीथेन। व्हाट वी गेट? मीथेन। सिमिलरली अगर यहां पे हम देखेंगे, और एक हमारे पास है दैट वी कॉल्ड एज Al4C3, एल्युमिनियम कार्बाइड। कौन सा? एल्युमिनियम कार्बाइड, क्योंकि 4 3s are 12, 4 3s are 12, ठीक है ना। तो यहां पे होगा H2O, ये क्या देगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या देगा, CH4। इस तरीके से यहां पे फॉर्मेशन क्या होगी, मीथेन की फॉर्मेशन होगी। दूसरे टाइप को हम बोलते हैं एस्टिलाइड। क्या बोलते हैं? एस्टिलाइड्स। ये तो मिथनाइड्स था, दूसरे को क्या हम बोलते हैं? एसिटिलाइड्स। दीज आर दोज, कौन से? दीज आर दोज, इनको हम बोलते कि एस्टिलाइड्स की अगर हम बात करेंगे, ये वो कंपाउंड्स होते हैं या ये वो कार्बाइड्स होते हैं
these are those carbides, these are prepared from those carbides, these are prepared from those carbides which give एस्टेलाइड। एस्टेलाइड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं इथीन भी। क्या बोलते हैं इसको? इथीन। ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, क्या देता है? ऑन हाइड्रोलिसिस। इनमें कौन से कार्बाइड्स हम यूज करते हैं? दोज कार्बाइड्स विच आर मेड अप ऑफ alkaline earth metals, especially जैसे कैल्शियम की, ठीक है ना, जैसे मैग्नीशियम की बात करेंगे हम, स्ट्रोंशियम की बात करेंगे, बैरियम की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये यहां से बनते हैं। एल्युमिनियम से भी बनते हैं, तो हम देखेंगे कैसे ये बनेंगे यहां पे, ठीक है ना। जैसे एक लेंगे हम कैल्शियम कार्बाइड, अगर हम इसकी क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहां पे क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या देगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मींस देयर गेट्स फॉर्मेशन ऑफ ethene, what we get? ethene, okay, that we called as एस्टेलाइड्स की बात करेंगे तो यहां पे बनेगा दैट इज एस्टेलाइड, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज इथाइन इसको बोलते हैं, ठीक है ना, एस्टेलाइड्स, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सॉरी इट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, दैट इज एस्टोलीन फॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथाइन भी। क्या बोलते हैं? इथाइन, इथाइन फॉर्मेशन ऑकर्स, ठीक है ना। क्या बनता है यहां पे? इथाइन फॉर्मेशन यहां पे होगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? इथाइन फॉर्मेशन। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है यहां पे, ठीक है ना, इथाइन फॉर्मेशन होता है यहां पे, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम और एक ले, दैट इज Al2C2 होल थ्राइस, ये ले, ठीक है ना। ये हम अगर इसकी क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2O। सिमिलरली यहां पे क्या बनेगा? एल्युमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड एज एस्टेलाइड्स, यहां पे हम इनको बोलते हैं। यहां पे एस्टेलाइड्स में अगर हम देखेंगे जो जनरल कार्बाइड होती है दैट इज C2 नेगेटिव, याद रखना यहां पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेनाइट। क्या बोलते हैं? प्रोपेनाइट। प्रोपेनाइड कार्बाइड वो कार्बाइड होती है, मींस ये उनसे प्रिपेयर, उन कार्बाइड से प्रिपेयर करते हैं जो क्या देगा? दैट इज प्रोपाइन देगा, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइन। यहां पे अगर हम देखेंगे इट इज C3 नेगेटिव टाइप, ठीक है ना। सिंपल सी एग्जांपल लेंगे हम, इट इज Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस की जाए इट विल गिव MgOH होल ट्वाइस प्लस क्या देगा? इट विल गिव CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस वी कॉल्ड एज प्रोपाइन, को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्रोपाइन। दिस वी कॉल्ड एज प्रोपाइन, ठीक है ना। ये रही बात यहां पे। और एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पे अगर हम टिन, जिसको हम बोलते हैं SN, क्या बोलते हैं इसको? टिन। अगर हम टिन को क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO3 के साथ ट्रीट करेंगे, यहां पे एक एसिड बनता है जिसको हम बोलते हैं स्टैनिक एसिड या मेटास्टैनिक एसिड, दैट इज H2SNO3 प्लस देगा NO2 और प्लस देगा H2O।
इसको हम बोलते हैं मेटास्टैनिक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि इसी का मेंबर है, किसका, कार्बन फैमिली का ही मेंबर यहां पे। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स करते, क्या करते, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। जैसे यहां पे अगर हम देखेंगे कार्बन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड करेगा, ये बनाएगा CH4, यहां पे ये क्या बनाएगा, SiH4, ये बनाएगा GeH4, ये बनाएगा SnH4, ठीक है ना। लेड भी बनाता है बट ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। ये भी बनाता है PbH4 बट हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक है। इसको याद होगा, इसको हम बोलते हैं मीथेन, इसको क्या बोलते हैं, सिलेन, इसको क्या बोलते हैं, जर्मेन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, टिन को स्टेन भी बोलो, ठीक है ना। यहां बोलेंगे स्टेबल उतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं स्टेन, ठीक है ना। तो याद रखना यहां पे हाइड्राइड फॉर्मेशन भी होती है। यहां पे जनरल फार्मूला की बात करेंगे अगर इनकी, दैट इज CnH2n+2, ठीक है ना। क्या होती है इनमें, CnH2n+2। तो बच्चे यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमने यहां पे दैट इज हाइड्राइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स देखी, ठीक है ना, जैसे मीथेन, सिलेन, जर्मेन, स्टेन, ठीक है ना। वायरस अगर हम यहां पे इस हाइड्राइड की बात करेंगे, लेड हाइड्राइड, ये इतनी अनस्टेबल है, मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी ये ब्रेक डाउन होती है, कितने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नाउ आई विल गिव यू सम मोर इंफॉर्मेशन, दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ टिन, SN, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिन, ठीक है। 3 तरह की एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है ना। एक अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना। अल्फा की बात करेंगे वो व्हाइट होती है, क्या होती है, व्हाइट कलर की। बीटा होती है ग्रे कलर की, और ये होती है रोम्बिक, रोम्बिक टाइप, ठीक है ना। क्या होती है, रोम्बिक टाइप, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू यहां पे अगर हम इसका क्या देखेंगे अब, मतलब कि किस किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम देखेंगे एक्सट्रैक्ट कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे नेक्स्ट किसका, दैट इज लेड ऑक्साइड का, PbO का, किसका, PbO का। PbO का 2 टाइप्स के मतलब कि मोस्टली प्रेजेंट होगा, एक को हम बोलते हैं दैट इज मास्कॉट, क्या बोलते हैं, मास्कॉट, मास्कॉट, और दूसरा होता है इसका लिथरेज, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिथरेज। एक मैस्कॉट और दूसरा क्या होता है, लिथरेज। दोनों की कॉम्बिनेशन PbO ही होता है, ठीक है ना। एक होता है रेड फॉर्म में और दूसरा होता है येलो, ये होता है येलो में और ये किस फॉर्म में होता है, रेड। ओके, नाउ कमिंग टू डिफरेंट एलॉयज की बात करूंगा मैं, ठीक है ना। इनकी एलॉयज की, एलॉयज पता ही है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिक्स होते हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं, मिक्स होते, तब जाके एलॉय फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट एलॉय आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज ऑफ सोल्डर, ठीक है ना। सोल्डर याद रखना, यहां पे क्या होता है, लेड, क्या होता है, लेड और टिन। अगर परसेंटेज की मैं बात करूंगा यहां पे कितनी होती है, लेड की, और दूसरा क्या है, टिन। याद रखना लेड की परसेंटेज यहां पे होती है 67%, ठीक है ना। बाकी जितना बच्चा वो कितना होता है, दैट इज 33% किसकी होती है, टिन की होती है। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं बेल मेटल, बेल मेटल। बेल मेटल में अगर हम देखेंगे एक होता है कॉपर और दूसरा होता है यहां पे टिन। अब कॉपर की परसेंटेज यहां पे ज्यादा होती है 78%, ठीक है ना, कितना, 78%, और ये टिन कितना होता है 22%, ठीक है ना। फिर इसके बाद थर्ड वन जिसको हम बोलते हैं ब्रोंज, क्या बोलते हैं, ब्रोंज। ब्रोंज में कॉपर, एक होता है कॉपर और दूसरा क्या होता है, टिन होता है, मगर परसेंटेज यहां पे चेंज होती है। परसेंटेज कितनी होती है, ये होता है 88
परसेंट और जो बाकी 12% बचा वो क्या होता है टिन इसमें, ठीक है ना। परसेंटेज याद रखनी है यहां पे जरूरी है। फोर्थ वन इज रोज मेटल। क्या होता है रोज मेटल हम इसको बोलते हैं। इसमें टिन की परसेंटेज होती है दैट इज 87%। कितना 87%। फिर उसके बाद होती है यहां पे दैट इज टिन। यहां पे रोज मेटल की बात करेंगे लेड, और लेड की परसेंटेज कितनी होती है 22% की। यहां पे टिन की परसेंटेज होती है 28%, सॉरी 28%। और टिन की परसेंटेज लेड की परसेंटेज होती है 22%, और बिस्मथ की परसेंटेज होती है यहाँ पे 50%। आप मिलके यहाँ पे देख सकते हो। फिफ्थ वन इज गन मेटल। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है गन मेटल में। अगर हम देखेंगे कितना है कॉपर, कॉपर की परसेंटेज होती है 87%, ठीक है ना। फिर इसके बाद टिन की परसेंटेज कितनी होती है यहाँ पे 10% हो गया 87 एंड 97%। मस्ट यानी कि मेयर 3% क्या होता है इसमें जिंक होता है। तो ये याद रखना, ये टाइप्स के अलॉयज याद रखने हैं। लास्ट में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम देखेंगे फर्स्ट SiO2 रिएक्ट करेगा किसके साथ यहां पे HF के साथ। किसके साथ HF दैट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। यू नो what it will get or what we can get. We can get SiF4 silicon tetrafluoride plus H2O. Second SiO2 reacts with किसके साथ यहां पे रिएक्ट करेगा दैट इज सोडियम ऑक्साइड के साथ Na2O। ये क्या बनाएगा सोडियम सिलिकेट बनाएगा। ये क्या बनाएगा सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट। थर्ड वन इज SiO2 व्हेन रिएक्ट्स विथ किसके साथ दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। वहां पे क्या बनाएगा कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। क्या देगा CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर SiO2 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा फिर से यहां पे कैल्शियम सिलिकेट ही बनेगा। क्या बनेगा कैल्शियम सिलिकेट SiO3 और क्या निकलेगा CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा CO2 याद रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे अगर हम देखेंगे फिफ्थ वन अगर SiO2 रिएक्ट करेगा किसके साथ Na2CO3 के साथ दैट वी कॉल एज सोडियम कार्बोनेट के साथ। यहां पे बनेगा सोडियम सिलिकेट और क्या देगा CO2, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज इफ इट रिएक्ट्स विद दैट सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पे इफ इट रिएक्ट्स विद Na2SO4, ठीक है ना सोडियम सल्फेट के साथ। एक देगा सोडियम सिलिकेट और देगा SO3 दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। क्या देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद रखना सोडियम सल्फेट के साथ जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड ट्रीट करता है तो सोडियम सिलिकेट बनता है और SO3 बनता है, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा कैल्शियम फॉस्फेट के साथ, ठीक है ना किसके साथ कैल्शियम फॉस्फेट के साथ। ये देगा कैल्शियम सिलिकेट। क्या देगा कैल्शियम सिलिकेट देगा और देगा P2O5 दैट इज फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या यहां पे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। लास्ट अगर SiO2 रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ यानी कि हीट करेंगे। क्या करेंगे हीट करेंगे। यहां पे बनेगा सिलिकॉन कार्बाइड जिसको हम कार्बोरेंडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कार्बोरेंडम और देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड या इसको हम बोलते हैं कार्बोरेंडम भी। कार्बोरेंडम, ठीक है ना। हॉटेस्ट मटेरियल होता है नॉट एज हॉट एज डायमंड, ठीक है ना। तो ये रहा मिसलिनियस टॉपिक ऑफ कार्बन फैमिली। इस तरीके से कार्बन फैमिली हो गया समाप्त।